नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। बहुत दिनों से सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से एक कैंपेन चलने लगा कि गडकरी मीठा बोल के कितना भ्रष्टाचारी है। गडकरी ने देश के उपभोक्ताओं के साथ, खासकर पेट्रोल के उपभोक्ताओं के साथ, डीजल के उपभोक्ताओं के साथ गद्दारी की। गडकरी ने अपने बेटे को करोड़पति बनाने के लिए उपभोक्ता के पॉकेट पे डाका डाला। गडकरी गडकरी गडकरी, बेटे का फोटो, गडकरी का फोटो, डीजल, इथेनॉल, पेट्रोल, एथेनॉल। बहुत दिनों से गडकरी चुप थे। गडकरी को कुछ लोगों ने पूछा तो गडकरी ने कहा कि इसको मैं तवज्जो नहीं देता, मुझे पता है कि क्या हुआ है। लेकिन एक कार्यक्रम में, इंडस्ट्री का कार्यक्रम था, उसमें मंच पे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक बात हंसते हुए कह दी कि ये पेड कैंपेन चल रहा है मेरे खिलाफ, कुछ लोग चला रहे हैं। फिर आगे उन्होंने जोड़ा कि पेट्रोलियम लॉबी बड़ी पैसे वाली है, और फिर एथेनॉल पे बहुत बड़ा भाषण है। आप पहले वो बाइट सुन लीजिएगा। Some propaganda is in the social media. Yeah. It is to be sponsored by some people also. The petroleum lobby is very rich and strong. That from ethanol we are getting isobutanol. Yeah. And ARAI is doing the experiments. And now some of the experiments they are telling me we can add 10% of isobutanol in diesel also. अब आते हैं गडकरी के खिलाफ कैंपेन। ऐसे ही जब गडकरी पार्टी के अध्यक्ष बने और दूसरी बार उन्हें अध्यक्ष बनाने के लिए जब फॉर्म भरने का समय आया तो पूर्ति का एक बहुत बड़ा स्कैंडल उभरा कि कैसे कोई झोपड़पट्टी में रहता है, उसके नाम से कंपनी रजिस्टर है, और पूरे देश में गडकरी भ्रष्टाचारी, ये एक टैगलाइन सामने आई। बीजेपी का अध्यक्ष ऐसा भ्रष्टाचारी हो सकता है क्या? गडकरी अपने जगह पे अंगद के तरह खड़े थे, ये कहते हुए कि मैं इन तमाम आरोपों को नहीं मानता, लेकिन एक डिजाइन किया हुआ एक षड्यंत्र था जिसमें संघ के भी लोग थे। और फिर संघ के एक बड़े पदाधिकारी ने गडकरी जी को कहा कि बहुत बदनामी हो रही है, आप चुनाव में फॉर्म मत भरिए। उस संघ के आदेश के बाद गडकरी जी ने फॉर्म नहीं भरा, लेकिन गडकरी जी ने तभी तय कर लिया कि वो दिल्ली भी नहीं छोड़ेंगे। वो लोकसभा आएंगे लेकिन राज्यसभा से नहीं, मतलब दिल्ली आएंगे तो लोकसभा में आएंगे, राज्यसभा में नहीं। वो चुनाव लड़ा, वो आए दिल्ली, और पूर्ति के बारे में जितने भ्रष्टाचार के उनके ऊपर आरोप थे सबको उन्होंने कोर्ट में घसीट लिया। वो मंत्री बने रहे, मोदी जी का पार्ट 1 चलता रहा, पार्ट 2 आया और पार्ट 3 आया। पूर्ति पे जिन जिन लोगों ने आरोप लगाए वो सब आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके गए। केजरीवाल से लेके तमाम लोग माफी मांगते हुए कि हमने गलती की। उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ रियलाइज करवाना था आप पे, और ये सबको बता देना था कि ये आरोप वैसे ही है। ऐसा ही एक सीएजी का रिपोर्ट आया। सीएजी के रिपोर्ट में भी, एक तो सीएजी की रिपोर्ट ही आना कम हो गई, बड़े मुश्किल से रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन को घेरा गया और गडकरी पे आरोप लगाया कि इतना 1 किलोमीटर इतने लाख रुपए, मतलब कई गुना ज्यादा कीमत 1 किलोमीटर रोड पे दे दी है। भारी भ्रष्टाचार। गडकरी की तरफ से पूरा डोजियर आया कि वो रोड कौन सा है, कितना, एक सिंगल रूट है, डबल रूट है, 4 लेन है, 8 लेन है, उसमें भी कॉस्ट बढ़ती है। जब वो पूरा डोजियर आया तब
शांत हो गए। उसके बाद क्योंकि उसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पे भी बहुत सारी चीजें थी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अपना क्लेरिफिकेशन नहीं दे पाया, मामला फंस गया। तो फिर सीएजी के कुछ अधिकारियों का तबादले हुए। अब एकाएक जैसे 75 साल पास आ रहे हैं और 75 में क्या प्रधानमंत्री जी रिटायर्ड हो जाएंगे, तो संभावित नामों में एक नाम गडकरी का भी है, योगी आदित्यनाथ का भी है, राजनाथ सिंह का भी है, अमित शाह जी का भी है। इन संभावित नामों में नाम आते ही एकाएक ये एक रिपोर्ट आती है, जो रिपोर्ट कहती है कि एथेनॉल यूज करने से गाड़ी के इंजन में खराबी होती है और एवरेज कम होता है। फिर उस रिपोर्ट के बारे में एथेनॉल बेचने वाली कौन सी कंपनी है, तो गडकरी के बेटे की कंपनी कहां थी और कहां पहुंची। उसके बाद यह बात सामने आई कि एथेनॉल की परमिशन तो यूपीए सरकार के टाइम में हो गई थी। यूपीए सरकार ने जब एथेनॉल की परमिशन दी, तब गडकरी का दिल्ली से, मतलब वो अध्यक्ष थे, लेकिन उनका एथेनॉल पॉलिसी पे कोई लेना देना नहीं था। पेट्रोल में एथेनॉल कितना जाएगा ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री या बाकी मिनिस्ट्री देखेगी। जिस दिन गडकरी का बाकी मंत्रालयों में इतना चलेगा, उस दिन फिर गडकरी को ऐसे वक्तव्य देने ही नहीं पड़ेंगे, ना गडकरी के खिलाफ कोई कैंपेन पड़ेगा। गडकरी के लाले ये है कि उनके अपने मंत्रालय में भी उनको तकलीफ है, उनकी बातें नहीं सुनी जाती कई, क्योंकि अधिकारी ऐसे बैठे हैं कि जो डायरेक्ट कहीं और रिपोर्टिंग करते हैं। ऐसे कमजोर, मतलब मैं तो मानता हूं इस देश का कोई भी कैबिनेट मंत्री इतनी औकात तो नहीं रखता कि दूसरे मंत्रालय में भी जाके सारे काम करवाए और अपने बच्चों को करोड़ रुपए दिलवाए। गडकरी जब अध्यक्ष थे तब लगातार कहते हैं कि मैं उत्तर भारत के तमाम नेताओं को कहता हूं कि सिर्फ पॉलिटिक्स धंधा मत रखो, पॉलिटिक्स करो लेकिन साथ में कुछ बिजनेस करो। पॉलिटिक्स ही करते रहोगे तो इसमें भ्रष्टाचार ज्यादा होगा। गडकरी ने पूर्ति का एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें बहुत सारे लांछन लगे, कोई बिल नहीं, कोई प्रूफ नहीं आया, सब लोगों ने माफी मांगी। उसके बाद गडकरी के ग्रुप की, मतलब उनके बच्चों की, क्योंकि उनके बच्चे राजनीति में नहीं आना चाहते, नहीं तो वो अध्यक्ष थे, वो भी अपने भी बेटे को कहीं ना कहीं लगवा सकते थे। राजनाथ सिंह जैसे अपने बेटे को भी एमएलसी बनवा सकते थे, राज्यसभा ला सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने पहले दिन तय कर लिया कि मेरा कोई बेटा राजनीति में नहीं आएगा। बेटे बिजनेस करते हैं, बेटों का टर्नओवर तो दिखता है, लेकिन उनका ऊपर बैंकों के लोन भी है। गडकरी जी को शराब समझती नहीं, लेकिन उनके बच्चों के जो ग्रुप है, बिजनेस इंडस्ट्रीज ग्रुप है, उसमें एक शराब की भी कंपनी है। शुगर मिल के साथ उन्होंने बहुत पहले से एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया है। विदर्भ में सारी शुगर मिल बंद क्यों हो रही है, तो उन्होंने एक शुगर मिल शुरू की जो प्रॉफिट में है। कई जगह नए एक्सपेरिमेंट वो करते हैं और अपने एक्सपेरिमेंट का बखान वो अपने भाषणों में करते रहते हैं। लेकिन एथेनॉल से उपभोक्ता को पैसा नहीं मिला, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तय करना है, नरेंद्र मोदी जी को तय करना है भाई, कि एथेनॉल मिक्स होने के बाद पेट्रोल की कीमत कम करो। गडकरी का बस चले तो गडकरी पेट्रोल की कीमत आधी कर दे, लेकिन जिसका अपने ही मंत्रालय में बस नहीं चलता हो, वो दूसरी जगह कैसा करेगा। अब सवाल यह है कि गडकरी जी ने यह कहा कि कुछ लोग पेड़ कैंपेन चला रहे हैं, वो लोग कौन हो सकते हैं। अब गडकरी के खिलाफ राहुल गांधी को कैंपेन चला के तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि राहुल गांधी जानते हैं या विपक्ष जानता है कि बीजेपी में दो ही लोग हैं, बाकी तो कोई मायना नहीं रखते, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, और विपक्ष का फोकस हमेशा उन्हीं पे रहता है। तो गडकरी को बदनाम करके विपक्ष को क्या मिलेगा।
गडकरी को बदनाम करके सत्ता पक्ष में बहुतों का भला होगा, क्योंकि एक नाम कट रहा है और ये प्रोजेक्शन होता है। अब आप कहीं जाओ, ऑटो में जाओ, कहीं पान की दुकान पे, कहीं चाय की पटरी पे भी जाओ, लोग बोलते हैं ऐसा लगा नहीं था गडकरी जी ऐसे निकलेंगे, लेकिन देखो वो भी भ्रष्टाचारी निकले। ये मैसेज देना जरूरी था लोगों के बीच में, वो मैसेज दिया गया। और यदि गडकरी जी ने कहा कि ये पेड कैंपेन है, तो गडकरी लूज टॉक नहीं करते। गडकरी जी ने इसके ऊपर काम किया। एक एजेंसी जो इसके लिए पीछे काम कर रही थी, उसको जीरो डाउन किया। उसको कौन पेमेंट दे रहा है, ये जीरो डाउन हुआ। और ज्यादा क्लियरिटी के साथ कहूं कि जो चैनल सरकार के खिलाफ खुल के बोलते हैं, लेकिन अडानी को बचा के चलते हैं, वो सारे लोग गडकरी के कैंपेन में या इस एथेनॉल वाले कैंपेन में बहुत आगे रहे। समझदार कोई शबरा काफी, जब मैं एक्सरे से देखता हूं तो बहुत सारी चीजें दिखती है, लेकिन इसके बावजूद गडकरी बच नहीं सकते, क्योंकि गडकरी इसी सरकार का हिस्सा है जिसने एथेनॉल मिक्स करने के बाद भी पेट्रोल की कीमतें कम नहीं होने दी। कैबिनेट में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसलिए गडकरी जी की कोई बात सुने न सुने, हमारे लिए तो गडकरी भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो अंदर लड़ सकते थे जो लड़ नहीं पाए। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।